क्या सीएम फेस बनाने ही सियासत चाहणगे सिद्धू पर साढ़े कोल देने लई 500 करोड़ रुपए नहीं। क्या कांग्रेस से सीएम बनने की रेस च लगे 5 लोग। रवनीत बिट्टू का कांग्रेस एमपी सुखजिंदर रंधावा ते वड्डा इल्जाम। क्या रंधावा परिवार के गैंगस्टरां नाल संबंध पर मुख्यमंत्री नहीं करनगे कार्रवाई। प्रताप बाजवा नूं सैट रखने के लिए सीएम ने रंधावा दे नाल रखी है यारी। मैडम सिद्धू के 500 करोड़ वाले बयान से बीजेपी ने घेरी कांग्रेस। बोले राहुल गांधी के लुट मॉडल का होया पर्दाफाश। कांग्रेस 500 करोड़ के टैची वाले कोल जाती है सीएम सीट। गोवा के नाइट क्लब के अद्धी रात को सिलेंडर फटन के नाल लगी भयानक अग। हादसे में 25 लोगों की गई जान। पीएम मोदी ने जताया दुख। 83 सिख कतलेआम के दोषी बलवान खोखर नूं मिली फरलो। कोर्ट ने शर्तां दे नाल दित्ती 21 दिनां दी छुट्टी। चंगे आचरण का दिता हवाला। मामले च उम्र कैद की सजा कट रहा खोखर। सरकार के एक्शन तो बाद इंडिगो का वड्डा कदम। कैंसलेशन का रिफंड तुरंत वापस करने का लिया फैसला। सरकार ने आज रात 8 बजे तक का दिता है समा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल। 11 बजे के बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वेले की अहम और वड्डी खबर तो चंडीगढ़ के पैरी कतलकांड दे विच वड्डा अपडेट सामने आया है। एक खुलासा होया। दस्सदे कि मुलजमां दी करेटा गड्डी दे विचों 3 नंबर प्लेटां बरामद हुईआं। जो जानकारी सोर्सिस के हवाले तो सामने आई है तो मानसा के एक रिटायर्ड फौजी के नाम से एक नंबर प्लेट है। मानसा के रिटायर्ड फौजी के घर दस्से कि जांच टीम पहुंची है और रिटायर्ड फौजी के कोल भी करेटा गड्डी मौजूद है। उसे दे नां ते वो नंबर प्लेट जिहड़ी है उसदे विच मौजूद सी। रिटायर्ड फौजी मुताबिक उन्हां किसी नूं अपनी करेटा गड्डी नहीं दित्ती। तो चंडीगढ़ पुलिस के नाल पंजाब पुलिस, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल पुलिस भी जांच दे विच लगी हुई है। अपने आप दे विच बेहद अहम है क्योंकि 3 नंबर प्लेटां जिहड़ियां ने वो करेटा गड्डी विचों बरामद हुईआं, जिन्हां दे विचों एक जिहड़ी नंबर प्लेट है वो मानसा दा रिटायर्ड फौजी है, उसके नां ते है और उसके कोल भी करेटा गड्डी मौजूद है। तो मनोज राठी मेरे सहयोगी फोन लाइन ते। मनोज, एक खुलासा होया है तो सुभाविक तौर पर एक तो बाद एक क्लूज के नाल ही पुलिस जिहड़ी है असल दोषियों तक पहुंचती है, कार्रवाई अगे बढ़ती है। तो होर की कुछ खुलासे? देखो गुरजोत, इहदे विच 2-3 चीज़ां बहुत अहम है क्योंकि हुण चंडीगढ़ पुलिस ही नहीं बल्कि पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, हिमाचल पुलिस लगातार इहदे विच इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के विच कई क्लू पुलिस के हाथ लग गए हैं, कई सुराग पुलिस के हाथ लग गए और टाइम टू टाइम किहड़े टाइम ते कित्थे सी, किस टाइम कित्थे गड्डी पहुंची, खरड़ पहुंची, उस तो बाद चंडीगढ़ एंटर हुई। लेकिन हुण जिहड़ी गड्डी तो नंबर प्लेट्स मिली है वो नंबर प्लेट्स का भी की रोल रहा है क्योंकि देखो लुधियाना नंबर लग्या हुआ सी गड्डी च PB10DN 5333। ये लुधियाना का नंबर सीगा, रमेश नगर का बलविंदर कुमार के नाम से। उस तो बाद जिहड़ी गड्डी च होर नंबर प्लेट मिली है, एक अमृतसर की ते एक मानसा की भी मिली है। मानसा के एक रिटायर्ड फौजी है जिन्हां दी नंबर प्लेट उस गड्डी दे विच रिकवर हुई है। और बड़ी हैरान करने वाली बात गल है कि वो जिहड़ी नंबर प्लेट मिली है वो भी करेटा गड्डी दी है, वो भी वाइट कलर की गड्डी है। लेकिन जिहड़े रिटायर्ड फौजी है उन्होंने वालों जिहड़ी जानकारी दी गई है पुलिस नूं कि मैं कदे किसी नूं गड्डी नहीं दी, गड्डी मेरे कोल ही है, गड्डी मैं ही चला रहा। बड़ी देखो तुसीं हुण साबिर जिहड़े भी बदमाश है क्योंकि देखो ये तो पहला दिन तो ही क्लीयर है कि बहुत ही प्लैनिंग के नाल इस पूरी वारदात को अंजाम दिता गया। इस तो पहला पूरी रैकी की गई, पहला पूरे रूट तैयार किए गए, उस तो बाद जिहड़ी गड्डी चोरी की गई, राजस्थान तो एक गड्डी चोरी हुई, उस तो बाद इत्थे जिहड़े हैगे लुधियाना देखे गए, लुधियाना तो फिर सीधा खरड़ पहुंचते हैं, खरड़ 2-3 घंटे उत्थे रहते हैं, उस तो बाद चंडीगढ़ एंटर होते हैं, उस तो बाद वारदात को अंजाम दे के MTC गड्डी पार करके सीधा पंचकूला साइड निकल जाते और बाइक पंजाब जिहड़े जलंधर नंबर बाइक है उहदे ते फरार हो जाते हैं। हुण देखो पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन च कई चीज़ों का खुलासा हो रहा है कि पूरा जिहड़े भी बदमाश सीगे उन्होंने अच्छा जिहड़े 2 नंबर प्लेट्स हो रहे हैं मनोज उस बारे खुलासा जे नहीं होया वो किन्ना दे ने? देखो एक अमृतसर नंबर प्लेट भी पुलिस ने रिकवर की है। उहदे बारे हालांकि पुलिस अमृतसर जरूर पहुंची सी लेकिन कोई जानकारी हजे पुलिस वालों नहीं दी गई है। उत्थे भी क्योंकि देखो फेक गड्डियां दे नंबर प्लेट जिहड़े मिले उन्हां दा की राज है, इन्हां नूं किस तरह पता लग गया कि उस नंबर गड्डी दा वो नंबर है, ये भी हुण जांच का विषय है। हालांकि जिहदे कोल भी पुलिस पहुंच रही है उन्हां दा किसी तरह का कोई लेना देना इस जिहड़े हैगी गड्डियां
ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫੇਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, शुक्रिया तमाम गलबात ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ है मनोज और पूरी जानकारी ਸਾਡੇ सहयोगी ने ਦਿੱਤੀ है और लगातार इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ कार्रवाई ਵਧ ਰਹੀ है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ और कुल मिला के ये तस्वीरां सामने आई ने किस तरीके ये मिठाई की दुकान है, स्वीट शॉप है जिथे भयानक अग लगी है। हालांकि अग लगन की वजह की है इस लैके भी जानकारी लैने की कोशिश करांगे। तो दुकान दे विचों वेख्या जा सकता है किस तरीके अग दियां लपटां भांपड़ जिहड़े ने निकल रहे हैं। पूरी तरह दे नाल भयानक अग लगी। अग लगन तो बाद किस तरीके फायर ब्रिगेड ने अग नूं बुझाया और की कुछ हालात, क्योंकि सब कुछ सड़ के स्वाह हो चुका है। जो तस्वीरां इत्थे नज़र आ रही ने, सुभाविक तौर पर इह मालक दा वड्डा नुकसान होया है। सहज जुनेजा ने मेरे सहयोगी फोन लाइन ते। सहज, कारण की रहा है अग लगन दा, की कुछ होर जानकारी? बिल्कुल जो तड़कसार घटना हैगी है जलंधर आदर्श नगर कोल जी लक्ष्मी स्वीट शॉप उत्ते अग लगी हैगी। अग इन्नी ज़्यादा भयानक सी कि जो मौके पर लोग ने उन्होंने तुरंत जी दमकल विभाग को सूचना दी है। तो उन्होंने मौके पर पहुंच के जी कड़ी मशक्कत तो बाद है अग से काबू पा लिया है। पर जानी नुकसान तो बचाव रहा है, लेकिन माली नुकसान जो काफ़ी होया है। और अग इन्नी ज़्यादा सी कि आस पास जो पोश इलाका है वो सारा हड़कंप पचा जाता, लोगों जो कि दहशत का माहौल हो जाता। तो फिर मौके जी पहुंची दमकल विभाग की टीम ने जो अग से काबू पाया तो माहौल जो थोड़ा शांत होया है जी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी लिए, धन्यवाद। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ नहीं पूछांगे। और कुल मिला के दस कि सारा मामला जुड़िया होया है जो इंडिगो दी फ्लाइट्स बेहद कैंसल हुई, रद्द हुई, जिस तो बाद खज्जल खुआरी हुई है। तो हुण कैंसलेशन का पूरा रिफंड दिता जाएगा, इंडिगो ने कहा है। सरकार ने अज रात 8 बजे तक रिफंड का आदेश दिता है। तो रिफंड मिलेगा उन्होंने सारे यात्रियों को, एक तो जिन्होंने पैसे खर्चे, जिन्होंने अपने थां ते समय सिर पहुंचना सी पर उन्होंने बेहद ज़्यादा खज्जल खुआरी का सामना करना पिया। 24 घंटे फ्लाइट्स लेट जिहड़ियां हो रही ने, पिछले 3 दिन तो सिलसिला लगातार जारी है। वड्डी गिनती फ्लाइट्स रद्द हुई, जिस तो बाद हुण जिन्हां ने पैसे खर्चे यात्रियों ने वो सारे पैसे उन्होंने रिफंड के रूप दे विच वापस मिलेंगे। बहुत दिक्कत है भाई, कोलकाता जाना था। सबसे मेन इन्फॉर्मेशन है इनका जो नेटवर्क है वो तो डाउन नहीं है, इन्होंने अपने बैकएंड को भी बंद कर दिया है। आई फ्लू फ्रॉम कोलकाता टू जयपुर डे बिफोर यस्टरडे, इट वाज द सेम। हम एयरपोर्ट पे थे 10 घंटा, चेक इन के पहले भी पूछा कैंसिलेशन तो बता दो भैया, लेकिन नहीं बताते हैं। अंदर में देयर स्टाफ आल्सो डू नॉट नो। बैकएंड से जो और इनका बैकएंड सिस्टम डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था कोलकाता एयरपोर्ट पे। इनके जो स्टाफ थे काउंटर पे उनको भी नहीं पता था क्या होने वाला है। आज फ़्लाइट कैंसिल हो गई। कल इवनिंग को ही खबर आया। आज मेरा फ़्लाइट था टू कैलकाटा एट 7:20 एंड कल इवनिंग को ही खबर आया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे आके फिर कौन सा फ़्लाइट अवेलेबल है, क्या है, वो सब खोज खबर लेना पड़ा। एंड इंडिगो से पूछने से उनका ऑपरेशंस पूरा बंद है। एंड इफ़ आई गो टू अदर काउंटर्स लाइक एयर इंडिया, आकाशा, उनके भी लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं और अगर हैं भी तो इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स नॉट अफोर्डेबल। अभी जो भी मुझे मिला कल का मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। फिर अभी मैं फ़िगर कर रहा हूँ कहाँ रहना है यहाँ पे। सो इट इज़ बिकमिंग अ बिट टफ। ऑफिस वाले हैं हम लोग, तो वहाँ पे भी हम लोग को छुट्टी लेना पड़ रहा है। तो उन्होंने चेंज करके दे दिया वाया दिल्ली होते हुए 8:30 बजे का रात को है बोल रहे हैं। वो भी कंफर्म नहीं है, वो बोल रहे हैं हमने टिकट तो कर दिया। मैं इनको पूछा कि वहाँ से फिर कैंसिल तो नहीं होगा, तो बोले ऐसे कुछ हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपका टिकट कर दिया अभी वाया दिल्ली होते हुए पुनः आप जा सकते हैं। हाँ, रात को।
फ़ोन नहीं उठाता। आप हज़ारों बार कर लो फिर स्विच ऑफ भी हो जाता है, पता नहीं कौन सा नंबर या नॉट रीचेबल आता है। मतलब कि कोई कस्टमर सर्विस, आपको बार बार दौड़ के एयरपोर्ट आना पड़ेगा, घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, फिर कुछ होगा एक वो बस वो रीशेड्यूल कर देंगे। मतलब आई वॉश है वो तो, मतलब कि आज आप बोल रहे हो आवाज़ खड़ी करो, बोलेंगे कल का दे देते हैं, फिर कल आओगे बोलोगे नहीं ये कैंसिल हो गया है, कल का दे देते हैं। और अगर आप कहीं का ट्रिप किए हो, होटल्स बुक किए हो, तो वो तो नहीं कर रहे हैं ना रीशेड्यूल, तो क्या फ़ायदा। मान लो जो हमारा 4 का था, 10 का रिटर्निंग था, आज 7 तारीख हो गई, 4 की बुकिंग गई, 5 की बुकिंग गई, 6 की बुकिंग गई, 7 की बुकिंग गई, 4 दिन की बुकिंग गई। हर दिन का दो कमरा बुक है हम लोग का। हमारे पेरेंट्स भी जा रहे थे, कितना मतलब लाखों का लॉस ऑलरेडी हो चुका है हम लोग को। हम लोग बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं आप रिफ़ंड ले लो, आप रिफ़ंड ले लो। रिफ़ंड ले लेंगे, जाने आने का रिफ़ंड होगा, वहाँ का जो होटल्स का है वो कौन बेयर करेगा। मैं कोलकाता जा रहा था, जयपुर से कोलकाता, अर्ली मॉर्निंग की थी मेरी फ़्लाइट 7:35 की। तो इनका कोई मैसेज भी नहीं आया, ना कॉल आया। रात को शायद जब मैं सो गया था कि मतलब मैंने पूरा पैकिंग कर लिया, रात के 1 बजे मेरे पास मैसेज आया था। मैंने सुबह देखा ना तब, तो मैं सोचा यहाँ अल्टरनेटिव फ़्लाइट मिल जाएगी मेरे को। यहाँ आया तो मतलब आज जितनी भी फ़्लाइट थी कोलकाता के लिए सारी कैंसिल है। तो यहाँ भीड़ भी हो रखा था, इनकी सर्विसिंग भी यहाँ पे ये मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से डील विथ नहीं कर पा रहे। तो फिर मैंने सोचा कि दिल्ली से मिल जाएगा, तो फिर दिल्ली वाला भी सिचुएशन सही नहीं है, मतलब कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं ढंग से। अभी क्या आपकी फ्लाइट रीशेड्यूल हुई है या पहले आज? नहीं, आज की ही थी, बट मुझे ये पैनिक था कि पता नहीं फ़्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी। बट हाँ, बोर्डिंग आ चुकी है तो अभी थोड़ा टेंशन कम हुआ है। बट दूसरी फ़्लाइट्स इसका मज़ा ले रही थी कि आकाशा और एयर इंडिया की जब हमने फ़्लाइट सर्च की तो इट वाज 70,000, 30,000, 40,000। तो होप फॉर द बेस्ट। गवर्नमेंट को ये है कि रेगुलेट करना चाहिए, और ऐसे पैसेंजर्स को स्ट्रैंडेड रखना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल टाइट स्केड्यूल पे चल रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कतें हैं। हमें बहुत एयरपोर्ट पे ऐसे लोग मिले जिनकी नेक्स्ट डे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी और उन्होंने 60,000 रुपीज़ दे के भी बुक करी है, और इट वाज़ वेरी इनकन्वीनियंट। तो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था लोगों का। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੰਮ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। बहुत ही हल्की उम्र के ये नौजवान ने देखा जा सकता है। 12 ਤੋਂ 18 साल की उम्र के विचकार ये नौजवान जोड़े ने वो नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने वालों किस तरीके एक दूजे के नाल एक झड़प की जा रही है, दूजा पत्थर वगा वगा के मारे जा रहे हैं, पत्थरबाजी एक दूजे पर की गई है। और दिन दिहाड़े सब होया। बहुत सारिया महिलावां जिहड़ियां ने वो नज़र आ रही ने नेड़े, बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, पर किसी के वालों रुकाउण की जिहड़ी कोशिश है वो नहीं की गई है। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। पंचकुला की इस पवित्र भूमि पर हरियाणा में हो रहा है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में उपस्थित डॉक्टर राजेश गोखले जी, सचिव डीबीटी, श्री DS पांड्यान जी, संयुक्त सचिव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती, श्री विवेकानंद पाई जी,
महासचिव विज्ञान भारती डॉक्टर सूर्य राव जी, डायरेक्टर IITM डॉक्टर वीरेश पांडे जी, कार्यकारी निदेशक भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी डॉक्टर जगवीर सिंह जी, वैज्ञानिक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर वीनू वसला जी, वैज्ञानिक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर सोमनाथ जी, पूर्व अध्यक्ष इसरो डॉक्टर शेखर मांडे जी, अध्यक्ष विज्ञान भारती, और उपस्थित भारतीय विज्ञान संस्थाओं के सभी प्रतिनिधिगण, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, हमारे रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स और नव प्रवर्तकों और उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी हमारे देश भर से अलग अलग राज्यों से इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, आप सबका मैं इस माता मनसा की पवित्र भूमि पर यहां स्वागत करता हूं। ये हरियाणा की भूमि, ये ऐतिहासिक भूमि है, ये विज्ञान की भूमि है, ये कर्म की भूमि है, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र के लिए ज्ञान का संदेश दिया। मैं इस पवित्र भूमि पर आप सबका दिल से यहां पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का यह अवसर मेरे लिए अत्यंत गर्व और गौरव का ये अवसर है। साथियों, शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में उनकी गोद में बसा ये पंचकुला शहर और इस पंचकुला